हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। आज भक्ति शास्त्री का इकाई 2 का 14 श्लोक का हम पठन करेंगे। पहला श्लोक है 7.5। अपरे में मितस्त्वानां प्रकृतिं विद्धि में पराम जीवो भूत्वा महाबाहो ये धार्यते जगत। इसका अर्थ है भगवान यहाँ पराशक्ति और अपराशक्ति के बारे में अर्जुन को बता रहे हैं। जीव जो है पराशक्ति है और भौतिक प्रकृति जो अपराशक्ति है से बना है। तो पराशक्ति जीव अपने जीवन निर्वाह विभिन्न कार्य करने के लिए अपराशक्ति के ऊपर निर्भर रहता है। 7.14 देवी है सा गुणमयी मम माया दुरतया मामे बोय प्रबद्धन्ते माया मेतांतरन्ति ते। भगवान यहाँ बताते हैं कि जीव जो है प्रकृति के 3 गुणों से घिरा हुआ है और इस 3 गुण को पार करना जीव के पता अत्यंत कठिन है, लेकिन जो भगवान के शरण में रहता है उसको इसको पार करना बहुत आसान है। इसका बाद श्लोक है 7.19 बहुनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। यहाँ भगवान बताते हैं कि अनेक जन्मों के बाद महात्मा को समझ में आता है कि भगवान ही सृष्टि का कारण है और वह जो भी कर्म होता है भगवान ही उसका कारण है, इसीलिए वो भगवान के शरण में रहता है और उनका भी सेवा करता है। ऐसे महात्मा इस संसार में मिलना अत्यंत कठिन है। उसका बाद है 8.5 अंतकाले च मामेवं स्मरन् मुक्ता कळेवरं यः प्रयाति समद्भावं याति नास्त्र संशयः। यहाँ भगवान बताते हैं अंत काल में जो जीव भगवान का स्मरण करके देह त्याग करते हैं उनको भगवान का अशेष कृपा प्राप्त होता है। उसके बाद आ ब्रह्म भुवनालोकः पुनरावर्तिन अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। यहाँ भगवान बताते हैं इस भौतिक संसार में नीच लोक से लेके उच्चतम लोक तक हर जगह दुख और पुनर्जन्म मृत्यु चलता रहता है, लेकिन जो जीव भगवान का धाम को प्राप्त हो जाता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्ष भगवं धर्मं सुसुखं कर्तव्यं। यहाँ भगवान अर्जुन को गुह्य ज्ञान के बारे में बताते हैं जो कि अत्यंत पवित्र है और हर विद्या का राजा है और धर्म शास्त्र के हिसाब से बहुत पवित्र भी है। मया तदमिदं सर्वं जगत् व्यक्तमूर्तिनां मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु अवस्थितः। यहाँ भगवान बताइए समस्त सृष्टि जो है भगवान का बनाया हुआ है और सारे सृष्टि उनका अंदर है, लेकिन वो किसी का अंदर में नहीं है। इसका अर्थात यही है कि सारा सृष्टि चलने के लिए उनका शक्ति पर निर्भर करता है, लेकिन वो किसी के ऊपर निर्भर नहीं करते हैं। सततं कीर्तयन्ते मां जत्स्तंश्च दृढ़व्रताः नमश्चन्तश्च मां भक्त्वा नित्ययुक्ता उपासते। यहाँ भगवान बताते हैं कि जो मोहमुक्त महात्मा है वो भगवान का हमेशा सेवा करते हैं, भक्ति करते हैं और उन्हीं के चरण का सेवा करते रहते हैं और इस कर्म में वो कभी विचलित नहीं होते हैं। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। यहाँ भगवान बताते हैं कि जो लोग जिसको पूजा करता है उसी का धाम को प्राप्ति होता है। जो पितृलोक को पूजा करता है, पितरों को पूजा करता है, पितृलोक प्राप्त होता है। जो देवलोक देवता को पूजा करता है देवलोक प्राप्त होता है। जो भूतों को पूजा करता है उनको भूतलोक प्राप्ति होता है। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्वा प्रयच्छति तदहं भक्त्या प्रहृतम् अस्मामि प्रयतात्मनः। भगवान को हम पत्र पुष्प फल यहाँ तक कि अगर पानी भी देंगे तो उसको वो स्नेह के साथ ग्रहण करते हैं। हम अगर वो भक्ति और सेवा के भाव से देंगे तो ज़रूर ग्रहण करेंगे। यत् करोसि यत् स्मासि यज्जुहोसि ददासि यत् पश्यसि कौन्तेय
तत्कुरेसि मदर्पणम। हम जो भी खाते हैं, जो भी कर्म करते हैं, जो भी दान करते हैं, वो सब भगवान को अर्पण करना चाहिए। समाहं सर्वभूतेषु न मे देशोऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तो मां भक्त्वा मयि ते तेषु चाप्यहम्। भगवान सबको समभावना में देखते हैं, किसी को ना कम देखते हैं ना किसी को ज़्यादा देखते हैं, सबको समान हिसाब से देखते हैं, समान हिसाब से कृपा करते हैं। अहं सर्वस्य प्रभावो मतः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्धभाव समन्विताः। सारे भौतिक और आध्यात्मिक जगत उनका ही सृष्टि है। बुद्धिमान लोग जो जानते हैं उनका सेवा में रहते हैं, उनका ही भक्ति में लगे रहते हैं। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन मामुपयान्ति ते। जो व्यक्ति भगवान का सेवा करता है, भगवान उसको बुद्धि प्रदान करते हैं और उन तक जाने का उनको मार्ग दिखाते हैं। हरे कृष्णा। इसी के साथ मैं अपना श्लोक खत्म करता हूँ। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम।